अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कोरोना की दूसरी भयानक लहर के बीच में आज पश्चिम बंगाल, केरल, असम सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। आज पता चल जाएगा कि किस राज्य में किसकी सत्ता होगी। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के खेला होबो या बीजेपी का 2 मई ममता गई। आइए इस बारे में बनारस के आम जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। जी, अब तक जो विधानसभा चुनाव के काउंटिंग के हिसाब से क्या रुझान है? रुझान स्पष्ट है। एक आसाम को छोड़ करके जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो इन लोगों ने जो जिनके नीति इनकी यही रहती है कि किसी तरह सर्वोच्च लगा करके देश शमशान बनने के कगार पे खड़ा हो गया। लेकिन भाजपा को बंगाल चुनाव की पड़ी हुई थी और जनता ने इनके पैसे को, इनकी बड़ी बड़ी रैलियों को नकारते हुए जो उनके बीच में लगातार जो लोग काम करते रहे हैं, ऐसे लोगों को आज सत्ता सौंपने का काम किया है। संदेश साफ दिया है जनता ने इस 5 राज्यों के कि जो जनता की लड़ाई लड़ते हुए दिखेगा, जनता उसको मौका देगी। जी, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता दी बोली थी खेला होबो, हाँ। तो अब तक के चुनाव काउंटिंग से तो लग रहा है कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में चुनाव होबो, खेल होबो। हाँ, निश्चित रूप से ममता जी ने जमीनी रूप से वहाँ पे काम किया था और उनको पूरा विश्वास था कि वो लाख अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, ये लोग कितना भी वहाँ पैसा, नड्डा जी लोग पैसा लगा दें लोगों को किस तरह का क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा गया। उस एक मैं कहूँगा बहुत दुख के भरे शब्दों में कहूँगा, एक महिला जो मजबूती से अपने बंगाल की लड़ाई लड़ के लोगों के बीच में अपने वहाँ पे स्थापित किया था, उसको घेरने के लिए, उसको पद से हटाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र पिछले 1 वर्ष से इस देश में बंगाल के भीतर में वर्तमान सत्ता के लोग कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद वहाँ के जमीनी काम को उनको देखते हुए कि बंगाल की जनता ने न्याय किया है और ममता बनर्जी को पुनः सत्ता सौंपने का कार्य किया है। बाकी देश, अन्य राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु है, इसमें कांग्रेस की स्थिति क्या? नहीं, कांग्रेस की गठबंधन की वहाँ तमिलनाडु में सरकार बन रही है। हम केरल में अच्छा लड़े हैं, हमने आसाम में भी जो रहा हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, त्रिपुरा में भी हमने लड़ाई लड़ी है। वर्तमान में मैं कह भी रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूरे देश में चल रही है, इनका एक मूल उद्देश्य है कि जनता का काम कर पाएँ चाहे न कर पाएँ, लेकिन किसी तरह पैसा खर्च करके, विधायकों को खरीद करके, तमाम झंझावात करके किसी तरह सत्ता पाना रहता है। और मुझे लगता है आसाम छोड़ करके हर जगह पे जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का कार्य किया है। जी, जिस तरीके से कोरोना काल में कोरोना के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस को नकारते हुए रैली की गई, उसके हिसाब से भाजपा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उन लोग का? मैं लगातार कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ आपसे कि भाजपा का मूल उद्देश्य है किसी तरह राज्यों में अपनी सत्ता पाएं, देश में अपनी सत्ता पाएं। इनको जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। आप लोग मीडिया के हमारे साथी हैं, आप बनारस का उदाहरण उठा के देख लीजिए। प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र है और यहाँ पे जनता ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, एक इंजेक्शन के लिए त्राही त्राही कर रही है। हजारों फ़ोन, सैकड़ों फ़ोन अब तक हम लोगों के मोबाइल पे आ चुके हैं। किसी को इंजेक्शन चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को बेड चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए प्रधानमंत्री, और इसी को उठा के देखिए, ऐसा ही माहौल जहाँ प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहा है, उस शहर की स्थिति इस तरह की है तो पूरे देश की स्थिति क्या होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस मामले में बहुत लोगों का कहना है कि अफवाहों का भी दौर है, तो इस तरीके के बहुत अफवाह भी आ रहे हैं सामने। अफवाहों का अगर दौर है तो बनारस में 2 शमशान घाट थे, 2 और शमशान घाट की जरूरत क्यों पड़ चुकी? क्यों? क्योंकि केवल अपनी ये नाकामी को ढक सकें। चंदौली और बिहार और उस तरफ के लोग आकर के उधर ही रुक जाएं, बाहर उधर के लोग उधर ही रोक दिए जाएं। और मैंने मीडिया के माध्यम से कल मैंने पढ़ा कि आज ये बोल रहे हैं कि 7-8 संख्या में लोग बनारस में मर रहे हैं। प्रतिदिन नगर निगम में आप लोग जाइए, इस पे मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि इसको आप सब लोग जनता के सामने लाइए। प्रतिदिन 150 के ऊपर मृतक के आवेदन पत्र के एप्लीकेशन पड़ रहे हैं। तो ये माहौल कहाँ का है? कहीं ना कहीं ये छुपाने के। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि कोई ऑक्सीजन मांगे तो आप मुकदमा मत लिखिए। एक कोई ऑक्सीजन आपके घर में या मेरे घर में, ईश्वर न करे, बाबा विश्वनाथ न करे कि ऐसे किसी संकट का सामना हम सबको करना पड़े, लेकिन पड़ जाए हम ऑक्सीजन सरकार से मांगेंगे तो हमारे ऊपर राज का लगेगा।
तो ऐसी सरकार में देश में पहली बार हम सब देख रहे हैं। सर, तो बाकी राज्यों में क्या लगता है, कांग्रेस की सत्ता बनेगी या निश्चित बनेगी। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस का पुनः निर्माण हो रहा है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और भविष्य, इस देश का भविष्य कांग्रेस के हाथों में ही सुरक्षित है। और मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ, हम जैसे नौजवानों का भी भविष्य कांग्रेस के साथ ही सुरक्षित है। हम कांग्रेस बहुत मजबूती से इस देश में वापसी करेगी और इस देश के लोगों का नेतृत्व करते हुए इनके लिए राहत का कार्य करेगी। मनीष चौबे, महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। जी, अब तक विधानसभा के चुनाव का जो रुझान रहा है, क्या लगता है किसकी सरकार किस राज्य में बनेगी? स्थिति आपके सामने है। सुबह से जैसा समाचारों में दिखाया जा रहा है, आप लोग के माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा जो एक झूठी ताकत को वहाँ बंगाल में एक शिकस्त दिया बंगाल की शेरनी ने, सर्वप्रथम मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि जो एक झूठी ताकत वहाँ पे लगा के जो सारे नियम तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर लोगों के आदेश के बावजूद रैलियाँ हुई, चुनाव हुआ। आज देख लीजिए वहाँ की क्या स्थिति है, कोरोना की क्या स्थिति है वहाँ पे। उस समय तमाम ऐसी बातें थी, हालांकि चुनाव हुआ और रिजल्ट सामने है, और कांग्रेस को भी वोट बैंक बड़े बढ़े हैं वहाँ पे, और मजबूती से कांग्रेस में भी प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के भी नेताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को बधाई देना चाहता हूँ। जी, जिस तरीके से कोरोना काल में भी लगातार टीएमसी और भाजपा का रैली चलता रहा, उससे आप क्या कहेंगे कि भाजपा को कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ हो गया, या फिर स्थिति एकदम सामने है कि सुपड़ा ही साफ हो गया, मतलब जड़ से उखाड़ दिया। इसको एक बनारसी भाषा में कह लीजिए कि हत्या से उखाड़ के हमने फेंक दिया। जी। तो बंगाल में वही स्थिति रही है, वही स्थिति हुआ आपके सामने। एक तरफा जो पूरी सरकार, मतलब भारत देश को, प्रधानमंत्री जी को खुद वहाँ पे लगना पड़ा, और उसके बावजूद स्थिति आपके सामने है कि एक अकेले ममता बनर्जी ने, जिनका पैर भी फ्रैक्चर हुआ, उसके बावजूद उन्होंने लगातार अपनी मेहनत और अपनी नीतियों के बल पर आज दिखा दिया कि झूठ और फरेब की ताकत नहीं चलेगी। जो काम किया है और जो जनता के बीच में रहेगा उसी को जनता वोट देगी। और इसी ताज़ा आप देख लीजिए, बनारस में भी जहाँ जहाँ इनकी सरकार या विधायक हैं, वहाँ वहाँ ये लोग, अब बनारस में अब इस समय तमाम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ इनके विधायक सवाल पूछने पे दौड़ा लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं। तो तमाम तरह की है। अब जनता उब चुकी है और जनता इनको करारा जवाब देगी, और 2022 में उत्तर प्रदेश में भी इनको शिकस्त का हार का सामना करना पड़ेगा। जी, बाकी राज्यों की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति क्या है? क्या लगता है उसकी सरकार भी बाकी राज्यों में बनेगी? हाँ, बहुत जगह कांग्रेस की भी सरकार बनेगी, कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी ने भी लीड लिया है। वो तो भाई सरकार है, चलती रहेगी ऊपर नीचे, लेकिन जो जनता ने जवाब हर जगह, हर राज्यों में लगभग दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उससे आने वाले समय में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता बुरी तरह से हराकर फिर से वापस कांग्रेस की ओर देखने की उम्मीद कर रही है। विधानसभा के 5 राज्यों का, विधानसभा चुनाव के 5 राज्यों का वोटिंग काउंटिंग चल रहा है। ऐसे में बीजेपी बंगाल से और कई जगहों से हारती हुई दिख रही है, तो इससे आपका क्या कहना है? देखिए, जो है कि जो चुनाव होता है ये काम के आधार पे होता है, ठीक है। जिन राज्यों में जिन पार्टियों ने काम किया, जनता उनको चुन रही है। इसमें जैसे बंगाल में ममता दीदी ने काम किया तो ममता को वोट दिया, जहाँ जो है कांग्रेस ने काम किया कांग्रेस को दिया, जहाँ बीजेपी ने काम किया बीजेपी को दिया। जिस तरीके से कोरोना काल में दोनों पार्टी या सब हर जगह चुनाव का रुझान चल रहा था, ऐसे में आप क्या कहेंगे कि क्या है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है कि क्या? नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन जो है जनता सारी चीज़ को बारीकियों से समझ के सबको वोट दिया है। जहाँ जनता ने काम देखा उस काम के आधार पर ही वोट किया। तो बंगाल में दीदी ने कहा था खेला होगो, तो क्या आपको लग रहा है खेला अब होगा ही? दीदी ने खेला होगो कहा तो यानी खेला करके दिखा दिया,
और जनता देख रही है, दुनिया देख रही है कि नहीं, दीदी ने जो है काम किया और जो है ये हुकूमत के जो खिलाफ लड़के उन्होंने दिखाया और एक महिला के रूप में, सशक्त नारी के रूप में देश में प्रदर्शन किया। वो इसलिए हम लोग अपने तरफ से उनको, महिला की तरफ से और महिला जान के धन्यवाद देते हैं। जी, विधानसभा के चुनाव की वोटिंग की काउंटिंग हो रही है। ऐसे में बंगाल में अब तक जो रुझान रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बंगाल में बीजेपी का सत्ता होगा या खेला होगा ममता दीदी का? बंगाल की जनता ने दीदी को ही मान लिया है फिर से, क्योंकि वहाँ की जनता ने उनका काम देखा है और अच्छा काम किए हैं वो बंगाल में। बंगाल की जनता इसलिए उनको दोबारा फिर से लाना चाह रही है और लाई भी है, ये तो फिक्स है। जी, और बाकी राज्यों में भी जिस तरीके से कांग्रेस की सत्ता बन रही है, कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी बना रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी कितना आगे है अभी तक? क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के जहाँ बीजेपी अच्छा काम कर रही है वहाँ वो तो जीत रहे हैं, और कहीं कहीं बीजेपी के कुछ ऐसे लोग बन जाते हैं कि वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपना भला देखते हैं, जनता का भला नहीं देखते हैं। ये हर पार्टियों में होता है कि कुछ लोग सिर्फ अपना भला जानते हैं, जनता का नहीं। तो आप ये कहना चाहेंगे कि बंगाल में टीएमसी ने काम किया है? जी। हो गया?